हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ लेते हैं रेस्पायरेशन। ये रेस्पायरेशन क्या है, 7th क्लास का टॉपिक है बच्चों। और इसमें आज हम लोग देखते हैं कि रेस्पायरेशन क्या है, रेस्पायरेशन प्लांट में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है, एक्सेट्रा हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए, रेस्पायरेशन के बारे में मैं बताऊं तो आप सिंपल मतलब बहुत ही सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो ये बोलूँगी कि रेस्पायरेशन में क्या होता है, ब्रीदिंग होता है और सेलुलर रेस्पायरेशन होता है। सेल के अंदर जो रेस्पायरेशन होता है उसी को कहते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन। सेलुलर रेस्पायरेशन तो देख लेते हैं, हम लोग दोनों को अलग अलग तरीके से देख लेते हैं। तो आप तो मतलब ये दोनों को मतलब ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पायरेशन दोनों किसके तहत आता है, रेस्पायरेशन में आता है। तो हम लोग वन बाय वन भी देख लेते हैं। ब्रीदिंग क्या होता है ना, इनहेलेशन। ब्रीदिंग का मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ये दोनों मिला के कहलाता है क्या, ब्रीदिंग। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टुगेदर कॉल्ड ब्रीदिंग। अब इसको मैं और सिंपल भाषा में बताऊं, इनहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है। तो आप जानते हैं बच्चों कि जितनी भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। और रेस्पायर का मतलब होता है, रेस्पायर या रेस्पायरेशन, कि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बॉडी के अंदर मतलब इनटेक किया जाता है और CO2 एटमॉस्फेयर में क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है। और इन्हीं दोनों प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग। दैट मीन्स इनहेलेशन, दैट मीन्स टेकिंग ऑक्सीजन, टेकिंग इन है ना ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड इनहेलेशन। यहाँ देखिए आई एन इन का मतलब आप जानते हैं ना, इनसाइड ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जब भी ऑक्सीजन एंटर करेगा है ना, मतलब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के ऑर्गन द्वारा जब ट्रैप किया जाएगा एटमॉस्फेयर से, तो उस प्रोसेस को कहेंगे इनहेलेशन। दैट मीन्स ऑक्सीजन क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर जा रहा है। और एक्सहेलेशन में CO2 क्या हो रहा है ना, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है। तो फिर बात अब एटमॉस्फेयर की आ गई है ना। अब बात यहाँ पे फिर से क्या हो गई, एटमॉस्फेयर की आ गई। तो फिर एटमॉस्फेयर के बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। तो एटमॉस्फेयर आप जानते हैं बच्चों कि एटमॉस्फेयर में क्या रहता है, एयर। और एयर को क्या कहते हैं, मतलब एयर का मतलब आप क्या समझे। तो आप बोलेंगे कि एयर का यदि यदि एयर को डिफाइन करना हो तो आप बोलेंगे मिक्सचर ऑफ द एयर, मिक्सचर ऑफ द गैसेस। आप सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे कि मिक्सचर ऑफ गैसेस को क्या कहते हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नोन एज एयर। मतलब एयर में बहुत सारे गैसेस जो होते हैं वो मिक्स होते हैं। तो इसमें आपको ऑक्सीजन भी होगा, आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, आपको इसमें मीथेन भी होगा, आपको इसमें नाइट्रोजन भी होगा, बहुत कुछ होगा। तो इसमें से हमें रेस्पायरेशन के लिए किन किन मतलब इसमें एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन चूंकि इस एटमॉस्फेयर से लिया जाता है, बॉडी क्या करता है, इसको ट्रैप करता है। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा इनहेलेशन। और चूंकि एटमॉस्फेयर में से फिर CO2 रिलीज कर दिया जाता है ना, तो दोनों का संबंध एटमॉस्फेयर से है। मैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि एटमॉस्फेयर से रेस्पायरेशन के कंसर्न में एनवायरमेंट से मतलब हमारे बॉडी से और एनवायरमेंट में क्या कंसर्न है। तो कंसर्न ये है कि हमारे पास रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है और उस रेस्पायरेटरी सिस्टम के द्वारा एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है और CO2 को रिलीज किया जाता है। और इन दोनों प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग। तो इसी के आधार पर इसका नाम दिया गया है क्या, आपके बुक में दिया हुआ एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब एनवायरमेंट से कंसर्निंग मैटर है, ये डायरेक्ट एनवायरमेंट से कंसर्निंग मैटर है। और चूंकि वो कंसर्निंग मैटर किससे है, हमसे है, लिविंग बीइंग से है। तो इन दोनों प्रोसेस को कहा गया क्या, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन।
आपको फिर से इसका दूसरा भी दिया गया, इसका दूसरा टाइप इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इसके बारे में मैं बताऊं तो इसके बारे में बताने के लिए थोड़ा सा आपको और डीप जाना पड़ेगा। वैसे मैं बता ही देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर चला गया, तो ये ऑक्सीजन बॉडी के किस ऑर्गन में जाएगा? तो ये जाएगा आपको लंग्स में, है ना। ये जाएगा, हमारे पास दो क्या होते हैं ना, लंग्स होता है। तो ये दोनों लंग्स में जाएगा। एयर कहाँ फाइनली पहुंच के जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स के बाद ये इस ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में सेंड कर दिया जाता है। किसके द्वारा सेंड किया जाता है? तो ब्लड के द्वारा किया जाता है। तो कहने का सेंस है कि जो ऑक्सीजन हमारे नोज, नोस्ट्रिल, है ना, वाइंड पाइप से होते हुए लंग्स तक पहुंचा, उस ऑक्सीजन को फर्दर हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स में, इंटरनल ऑर्गन्स के पास तक पहुंचना है। तो किस लिए पहुंचना है? ताकि इस ऑक्सीजन से हमारे बॉडी, हमारे फूड का, जो फूड हमने कंज्यूम किया है, उस फूड का ऑक्सीडेशन हो सके, ब्रेक डाउन हो सके, और उससे क्या बन सके बेटा? एनर्जी। उससे क्या बनना चाहिए? एनर्जी। ENERGY, एनर्जी। तो इस पूरे प्रोसेस को, दैट मीन्स ऑक्सीजन का लंग्स के पास पहुंचना, लंग्स से ब्लड के द्वारा बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट सेल में पहुंचना, और फिर उस ऑक्सीजन को यूज करते हुए सेल क्या करेगा? एनर्जी बनाएगा। तो इस होल प्रोसेस को कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, सेलुलर रेस्पिरेशन। इसको और अच्छे से हम समझेंगे, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं। इसके पहले कुछ और टर्म भी दिया हुआ आपके बुक में, जरा मैं उसको भी क्लियर कर देती हूँ। अब देखिए बच्चों, आपके बुक में दिया हुआ एक टर्म दिया हुआ है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है भाई? तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन तो जरूर रहेगा, और ये ऑक्सीजन जब हमारे फूड के साथ कंबाइंड होगा, तो कंबाइंड होने के बाद इस फूड का क्या होगा? बर्निंग होगा। बर्निंग मतलब एकदम आग नहीं लग जाएगा, मतलब इसका ब्रेक डाउन होगा। किसका? फूड का ब्रेक डाउन होगा। और कब ब्रेक डाउन होगा? जब ऑक्सीजन इससे कंबाइन करेगा तब। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन होने के बाद हमारे बॉडी को क्या मिलता है? तो एनर्जी मिलता है। यहाँ पे विजिबल है? यस, एनर्जी मिलता है। मैं और थोड़ा पहले लिख देती हूँ, ENERGY, एनर्जी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। आप सीधे बोलेंगे कि द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, है ना, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस या ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसके साथ होता है? तो फूड के साथ होता है। ठीक है ना। ये ऑक्सीजन आप बोलोगे कैसे हमारे बॉडी में पहुंचा, हमारे सेल के पास कैसे पहुंचा, वो मैं इसके बाद आपको बताऊंगी। लंग्स का फिगर ड्रॉ करके तब बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो आप समझ लिए यहाँ पर कि ब्रीदिंग क्या होता है, दैट मीन्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इन दोनों के प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि इस ऑक्सीजन का, है ना, लंग्स में पहुंचने के बाद अब पहुंचना पड़ता है सेल में, और उस मतलब इस ऑक्सीजन का सेल में पहुंचने के बाद इसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड क्या होगा? ब्रेक डाउन होगा एनर्जी बनाने के लिए। तो इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। चूंकि ये प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बोलोगे आप, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेल जो होता है वो क्या है? लिविंग है। हमारे सेल को क्या कहा जाता है? अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो दैट मीन्स ये फंक्शन तो कर रहा है ना ये सेल, इसी सेल से ना हमारी बॉडी बनी हुई है। तो ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट मीन्स सेल फंक्शन कर रहा है। तो फंक्शन कर रहा है, दैट मीन्स ये लिविंग है। और जो भी सेल लिविंग है वो रेस्पायर तो करेगा, उसको ऑक्सीजन तो चाहिए। और जब ऑक्सीजन चाहिए तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है। जो भी प्रोसेस हो रहा है सेल के अंदर हो रहा है,
इसीलिए कहा जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए बच्चों, रेस्पिरेशन के लिए एक आपके बुक में इक्वेशन दिया हुआ है, जरा सा मैं उसको भी आपको बता देती हूँ। जैसे देखिए C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। और यहाँ पे क्या है, 6O2 है, ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और ये बना क्या रहा है, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी। यहाँ दिखेगा ना, यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ नीचे एनर्जी प्लस एनर्जी। ठीक है, विजिबल है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या कहना चाह रहा है। आपका बुक कह रहा है ना कि रेस्पिरेशन में ये जो ग्लूकोज है ये क्या है, ये फूड है। और ये फूड यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है। हम लोग यही पढ़े थे ना ऑक्सीडेशन में कि व्हेन फूड कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, है ना, इट विल बी ब्रेक एंड प्रोड्यूस एनर्जी। यही तो हो रहा है यहाँ पर। ये फूड है, फूड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया और फिर ब्रेक हुआ। तो ब्रेक होने के बाद सिर्फ एनर्जी ही प्रोड्यूस नहीं होता है, उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है और वाटर भी प्रोड्यूस होता है बच्चों। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि ये फूड आया कहाँ से। तो आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि जो प्लांट होता है ना उसमें क्या रहता है, रूट रहता है ना, और उस पे लीफ भी पाया जाता है। मान लीजिए ये लीफ है ना, ये लीफ है। तो आपको मालूम है कि प्लांट में लीफ को ही क्या कहते हैं, किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, किचन ऑफ प्लांट कहते हैं। तो किचन ऑफ प्लांट का मतलब होता है कि यही जो लीफ होता है प्लांट के लिए फूड बनाता है और उस फूड का नाम है C6H12O6, दैट मीन्स ग्लूकोज। तो अब तो समझ में आया ना कि ग्लूकोज कहाँ से आया। और हम लोग प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट तो कंज्यूम करते हैं फूड के रूप में। हम लोग चाहे हरी सब्जी खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, या प्लांट प्रोडक्ट जैसे वीट, है ना, जैसे आपको राइस, आपको और भी बहुत सारा जितने भी आप सीरियल्स खाते हैं, तो ये किसका प्रोडक्ट है, प्लांट का प्रोडक्ट है। तो या तो हम प्लांट को डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हैं या प्लांट के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन प्लांट में खाना तो बना यही ना, C6H12O6 ही बना ना, और इसी को तो फूड कहते हैं। तो फूड के ऊपर देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया, यही एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर पहुंचता है तो ये जो फूड होता है उसके साथ कंबाइन होता है और तब जाके एनर्जी प्रोड्यूस होता है। हम खाना खाते ही इसीलिए हैं, हम फूड कंज्यूम करते ही इसीलिए हैं ताकि हमारे सेल को, हमारे बॉडी को क्या मिले, एनर्जी मिले। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट। रेस्पिरेशन इन प्लांट में देख लेते हैं हम लोग। जैसे आप अभी देखें कि सपोज कीजिए ये प्लांट है ना, ये रूट है और रूट के ऊपर ये बहुत सारा अपना लीफ है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा लीफ बना देती हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। ये रहा लीफ का स्ट्रक्चर। मैं इसमें आपको दिखाना चाहती हूँ स्टोमाटा। स्टोमाटा जो होता है ना प्लांट के लीफ के अपर साइड और लोअर साइड दोनों साइड पाया जाता है। अपर साइड एंड लोअर साइड दोनों तरफ ये स्कैटर्ड रहता है। अब देखिए ये स्टोमाटा जो होता है ना दोनों साइड स्कैटर्ड रहता है, मतलब बिखरा हुआ रहता है। ये है स्टोमाटा, ये है स्टोमाटा। अब मैं इसको जरा यहाँ बना के आपको दिखा दूँ। ये रहा गार्ड सेल और ये रहा स्टोमेटल ओपनिंग। ये है गार्ड सेल, गार्ड सेल, ये दोनों गार्ड सेल हैं। ये आपको कुछ और इसका पार्ट है और ये है ओपनिंग। ओपनिंग दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। ठीक है बच्चों,
तो रेस्पायरेशन इन प्लांट कैसे होता है? आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में एयर है और प्लांट भी रेस्पायर करता है। तो प्लांट को रेस्पायर करने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन ही चाहिए। प्लांट ऑक्सीजन को क्या करेगा? इनटेक करेगा और CO2 को क्या करेगा? आपको एक्सहेल्ड करेगा, एयर में रिलीज करेगा। इसको भी ऑक्सीजन ही चाहिए। प्लांट बोलोगे कि क्या सिर्फ दिन में रेस्पायरेशन करता है या सिर्फ रात में करता है? ये एवरी टाइम, मतलब ये रेस्पायरेशन हर समय करता है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। फोटोसिंथेसिस अलग बात होता है ना, और रेस्पायरेशन अलग बात होता है। ये दोनों प्रोसेस प्लांट में होता ही होता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है फूड बनाना और रेस्पायरेशन का मतलब होता है रेस्पायरेशन, दैट मीन्स ऑक्सीजन का लीफ के अंदर, प्लांट के अंदर जाएगा और CO2 निकलेगा। अब आप समझ गए कि इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो मैं बता रही हूँ कि प्लांट में रेस्पायरेशन कैसे होता है। तो प्लांट के लीफ में, है ना, ये स्टोमाटा पाया जाता है। उसके अपर सरफेस पे ये दिख रहा है ना, सपोज कीजिए ये लीफ है, उसके अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे, दोनों पे ये पाया जाता है। डिपेंड करता है कि प्लांट किस तरह का है, एक्वेटिक है, टेरिस्टेरियल है, क्लाइंबर है, क्रीपर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो तो दूसरी बात हुई। मतलब मैं बता रही थी कि ये स्टोमाटा है और इसी ओपनिंग के द्वारा एयर क्या होता है ना, इसके अंदर एंटर करता है बच्चों। तो इस तरह से ऑक्सीजन क्या हुआ, मतलब ये स्टोमाटा क्या करता है, एयर एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। और स्टोमाटा का कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट है ना, यही ओपनिंग है और ये दोनों क्या है? गार्ड सेल है। तो ये कैसे खुलता होगा, कैसे ये मतलब डिसाइड होता है कि कब एयर चाहिए कब नहीं चाहिए? जरा सा आप मेरे हाथ को देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज कीजिए ये दोनों स्टोमाटा है ना, और ये लीफ में पाया जाता है। तो जब प्लांट जो है ना, जब यहाँ पे आप जानते हैं कि क्या करता है प्लांट, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर मिनरल यहाँ से आएगा तो फिर लीफ में तो जाएगा ना। तो इस जब यहाँ पे वाटर, मतलब लीफ में जब वाटर पहुँचा और स्टोमाटा का जो ये गार्ड सेल है ना, जब वो पानी वाटर को जब एब्जॉर्ब कर लेता है तो ये हो जाता है, स्वेल कर जाता है। ऐसे दिखाई दे रहा है ना, ये ऐसे मैं बराबर रखी हूँ। लेकिन जब वाटर ये मतलब एब्जॉर्ब करेगा गार्ड सेल तो ये हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। और जब स्वेल हो जाता है तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग जैसा आपको दिख रहा होगा। लेकिन जब इसमें का वाटर कंज्यूम हो जाता है, खर्च हो जाता है, तो ये बंद हो जाता है। स्टोमेटल ओपनिंग, जो यहाँ पे मैं ओपनिंग दिखा रही हूँ, वो बंद हो गया। जब इसमें पानी जो भर जाएगा तो पोर खुल जाता है, और जब पानी खत्म यूज हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? ये बंद हो जाता है। तो इसी तरह से प्लांट में जो ये स्टोमाटा होता है, इसके खुलने का जो ये स्टोमेटल पोर होता है, जो ये ओपनिंग होता है, इसके क्लोज और ओपन होने का काम कौन करता है? गार्ड सेल करता है। अब देखिए, अब आप समझ गए कि यहाँ पे ये क्या है? गार्ड सेल है, ये ओपनिंग है। इसमें आपके बुक में दिया हुआ एक और टर्म स्टोमेटल एपैरेटस। तो एपैरेटस का मतलब क्या है? गार्ड सेल, ये आपको ओपनिंग, और एक इसके इर्द गिर्द जो एसोसिएटिव सेल्स होते हैं, जैसे ये लीफ में है तो इसके इर्द गिर्द भी तो कुछ और सेल्स तो होंगे। तो इन सब को कलेक्टिवली कहा जाता है स्टोमेटल एपैरेटस, दैट मीन्स गार्ड सेल्स, ओपनिंग। ये आपको डॉट डॉट जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये क्लोरोफिल है, इसमें आपको न्यूक्लियस भी है। ये ब्लैक वाला जो है ये न्यूक्लियस है, ये ब्लू ब्लू जो डॉट में दिखा रही हूँ वो है क्लोरोफिल, ये जो है रेड वो है क्लोरोफिल, है ना। और इसके आजू बाजू भी तो कुछ रहेंगे ना, मतलब इसके आसपास भी कुछ और सेल्स रहेंगे जिसको एसोसिएटिव सेल्स कहते हैं। तो उन सब को कलेक्टिवली कहा जाता है स्टोमेटल एपैरेटस। ठीक है बच्चों, एक और बात दिया गया है आपके बुक में कि जो ये रूट होता है ये कैसे रेस्पायरेशन करता है। यहाँ पे तो रेस्पायरेशन के लिए आपको ये स्टोमाटा तो नहीं पाया जाता है, तो ये कैसे रेस्पायर करता है? ठीक है, तो आप जानते हैं कि सॉइल में क्या रहता है? एयर तो रहता है, और यहाँ पे एयर जो रहता है वो इस रूट पे बहुत सारे छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं, है ना। ये रूट पे हेयर्स रहता है कि नहीं रहता है? तो रूट हेयर के द्वारा यहाँ जो ऑक्सीजन अवेलेबल है
उसको एब्जॉर्ब करता है, रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है डिफ्यूजन के द्वारा, और इस तरह से ऑक्सीजन रूट के पार्ट में मतलब पहुंचता है, एंटर करता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, ऑक्सीजन की प्लांट को क्या ज़रूरत? तो ऑक्सीजन की प्लांट को ज़रूरत है, किस लिए है भाई? तो इसके पहले हम लोग जस्ट पढ़े थे इसी टॉपिक में कि ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और रूट तो प्लांट का पार्ट है, ये भी तो लिविंग है, ये भी तो सेल्स के ही बने हैं, और सेल्स को, चूंकि सेल्स लिविंग है तो उसको ऑक्सीजन तो चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो वेरी सिंपल है आपको कि रेस्पायरेशन प्लांट में होता है, किस लिए होता है? तो ऑक्सीजन मतलब रेस्पायरेशन प्लांट में होता है तो क्या होता है? ऑक्सीजन इनटेक किया जाता है, CO2 रिलीज किया जाता है। ऑक्सीजन इनटेक किस लिए किया जाता है? ताकि प्लांट के सेल्स को एनर्जी मतलब मिल सके, या प्लांट के सेल में एनर्जी प्रोड्यूस हो सके, इसलिए। ठीक है बच्चों, एक बात उधर मुझसे छूट गया, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको जैसे रेस्पायरेशन में मैं आपको बताऊं कि रेस्पायरेशन में, रेस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोग के पास, ह्यूमन बींग्स के पास कौन कौन से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली। तो आप बताएंगे नोज, नोज के बाद क्या है? नॉस्ट्रिल्स, यहाँ पे थोड़ा सा गीला है, नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल के बाद क्या बोलोगे आप? वाइंड पाइप, सूख गया है ना। इसके बाद आप बोलोगे वाइंड पाइप, और वाइंड पाइप के बाद क्या बोलोगे? वाइंड पाइप किससे कनेक्टेड होता है? लंग्स से। तो ये रूट होता है एयर के एंटर करने का हमारे बॉडी में, ठीक है ना। तो ये व्यवस्था इसके पास, प्लांट्स के पास तो नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको अलग से पढ़ते हैं, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पायरेशन के लिए स्टोमाटा पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स हम लोगों में रेस्पायरेशन के लिए नोज, नॉस्ट्रिल्स, वाइंड पाइप एंड लंग्स। ठीक है बच्चों, थैंक यू।